राफेल की पहली उड़ान फ्रांस से निकले 27 जुलाई को और 29 जुलाई तक इंडिया में 7,000 से ज़्यादा का सफ़र तय कर ये 5 लड़ाकू विमान 2 दिन में भारत के अंबाला एयरबेस पर पहुंच चुके हैं। हेलो गाइस, मैं राधिका अग्रवाल आज आप सभी का स्वागत करती हूं अपनी शिक्षा यूट्यूब चैनल। आज हम जानेंगे राफेल के बारे में। तो चलते हैं राफेल की तरफ। आप लोगों को याद ही होगा 2016 के राफेल समझौते के तहत 36 राफेल 4 साल के बाद अब 2020 में 5 विमान इंडिया पहुंच चुके हैं, जिसमें 3 सिंगल सीटर हैं और 2 डबल सीटर विमान हैं। भारत को अभी तक 10 राफेल मिल चुके हैं, जिसमें 5 भारत कल आ चुके हैं और 5 अभी फ्रांस में ट्रेनिंग मिशन पर हैं। साल 2021 यानी अगले साल के एंड तक ये सारे 36 विमान इंडिया पहुंच चुके होंगे और भारतीय वायुसेना में शामिल हो चुके होंगे। ये 5 विमान राफेल के पहले स्क्वाड्रन के हिस्से बने हैं, इसलिए इनका नाम रखा गया है गोल्डन एरो। और जाहिर सी बात है, ये राफेल विमान भारत और फ्रांस की दोस्ती का एक अच्छा प्रतीक बन चुके हैं। वैसे तो भारतीय वायुसेना में 1953 से ही फ्रांस के लड़ाकू विमान हैं। जैगुआर और मिराज जैसे लड़ाकू विमान भारतीय वायुसेना की पहचान रहे हैं और ये दोनों विमान ही फ्रांस के ही बनाए हुए विमान हैं। लेकिन राफेल की बात अलग ही है। फ्रांस की वायुसेना और वहाँ की नौसेना पिछले 16 साल से राफेल का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये राफेल विमान अफगानिस्तान, लिबिया, इराक और सीरिया के युद्ध में भी अपनी क्षमता साबित कर चुके हैं और इसी वजह से इजिप्ट, क्वेटार और भारत जैसे कई देशों ने फ्रांस के साथ राफेल विमानों के खरीद का समझौता किया है। भारतीय वायुसेना में फ्रांस के विमान कोई नई बात नहीं है, क्योंकि भारतीय वायुसेना में 50 से ज़्यादा मिराज 2000 इस समय मौजूद है। बालाकोट एयर स्ट्राइक इन्हीं मिराज 2000 विमानों के जरिए की गई थी। लेकिन राफेल जैसे MMRCA यानी मीडियम मल्टी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट की ज़रूरत भारतीय वायुसेना को 90 के दशक से ही महसूस हो रही थी। इसी तरह के लड़ाकू विमान हर तरह के मिशन के लिए सक्षम होते हैं, जैसे इस विमान में से हवाई हमले, ज़मीन पर सेना की मदद और एंटी शिप अटैक की क्षमता है। भारत ने जब MMRC टेंडर की शुरुआत की थी, तब उसकी नज़र में दुनिया के 6 बेहतरीन लड़ाकू विमान थे। उसमें से किसी एक को भारत को चूज करना था। वो 6 विमान जो थे, अब मैं आपको उनके बारे में बताऊँ। उनमें से एक विमान अमेरिका का था F-16, एक था F-18। रशिया का भी एक विमान था जो था MiG-35। एक स्वीडन का भी था जिसका नाम है रेफिन और एक और स्वीडन का था जिसका नाम है ज़ीरो फाइटर टैफिन। तो ये थे विमान के नाम। अब इंडिया ने किसे चूज़ किया? अब भारतीय वायुसेना ने जिसे चूज़ किया है उसका नाम था राफेल, जिसने इन सब को पीछे छोड़ दिया था। राफेल की कुछ खूबियों के बारे में बात करते हैं। राफेल विमान में हेलमेट माउंटिंग डिस्प्ले है, जिससे पायलट जहां भी नज़र घुमाएगा वहां उसे वेपन सिस्टम दिखाई देने लगेगा। राफेल जो है वो डेसो एविएशन का एक लड़ाकू विमान है। इसमें 2 इंजन हैं। ये हवा से हवा और हवा से ज़मीन पर हमला करने में सक्षम है। ये परमाणु बम से लैस हो जाता है और राफेल जो है उसमें 1 मिनट में 60,000 फीट की ऊंचाई पर जा सकने की क्षमता है।
2130 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से राफेल उड़ान भरता है और 3700 किलोमीटर दूर टारगेट को भी तबाह करने की क्षमता राफेल रखता है। राफेल में कई तरह की मिसाइलें फिट की जा सकती हैं। राफेल एक घातक विमान है, इसीलिए भी क्योंकि इसमें भारतीय वायुसेना के हिसाब से इंतजाम किए गए हैं। इसके 4 मारक हथियारों में हैमर मिसाइल भी शामिल है। हैमर मिसाइल 70 किलोमीटर तक कर सकती है किसी को भी चीज़ को तबाह। जो एक राफेल है वो 250 ग्राम की 6 हैमर मिसाइल एक बार में ले जाने की क्षमता रखता है। मतलब ये राफेल 6 टारगेट एक साथ तबाह करने की क्षमता रखता है। इसके अलावा राफेल में 3 घातक मिसाइलें भी लैस है, जिन तीनों का नाम है मेटर मिसाइल, स्कैल्प मिसाइल और माइका मिसाइल। भारत ने आखिरी बार 2002 में रशिया से स्कोई 30 के तौर पर मिले थे। मतलब भारत ने आखिरी बार जो विमान खरीदा था उसका नाम स्कोई 30 था और अब 18 साल बाद भारतीय वायुसेना को अपने नए लड़ाकू विमान मिल रहे हैं। भारत ने इस बार अपने 36 लड़ाकू विमान लगभग 59,000 करोड़ में खरीदे हैं। एक राफेल की कीमत 1600 करोड़ के आसपास है, जबकि बिना हथियारों के राफेल की कीमत लगभग 700 करोड़ ही होती है। पर सबसे अच्छी बात यह है कि हथियारों वाले राफेल में 5 साल का लॉजिस्टिक सपोर्ट भी शामिल है। यानी इस विमान से जुड़ी हर तकनीकी को फ्रांस 5 साल तक पूरा करेगा और पायलट को ट्रेनिंग भी फ्रांस ही देगा। और सारे विमान भारत को फ्लाई अवे कंडीशन में ही मिल रहे हैं, यानी रेडी टू फ्लाई। आज जो हम राफेल के बारे में जानने वाले थे वो इतना ही है। मैंने आज आपको राफेल के बारे में सब कुछ बता दिया है। जो इम्पॉर्टेंट बात ये है कि राफेल जो है अब एक इंडिया का मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट बन चुका है आज से ही। थैंक यू guys, I will see you in the next one.